सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है अभी जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था उसके अटेम्प्ट्स के बारे में कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे एंड ऑल। तो जो मेरा एग्जाम है ना वो थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो मेरा जो सेंटर है मुझे लगता है शायद सभी सेंटर पे ऐसा थोड़ा बहुत हुआ है। जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें कि जो एग्जाम में था ना थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो जैसे कुछ कुछ लोगों का तो 8:35 पे शुरू हो गया, और जो कुछ कुछ लोग हैं उनका 9 बजे शुरू हो रहा है, 9:05 पे शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। तो मेरा जो एग्जाम है वो 20-25 मिनट लेट शुरू हुआ था। तो फिर घर आते-आते लेट हो गया था। उसके बाद फिर रात को मैं वीडियो अपलोड करती नहीं हूँ। मैंने सोचा नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूँगी। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले जीएस सेक्शन खुला ऑब्वियसली, और उसमें जो क्वेश्चन्स थे ना वो उतने पढ़े हुए नहीं थे जितने एसबीआई क्लर्क मेंस में थे। तो इसमें मैंने किए 3 क्वेश्चन 2 मार्क करके और 14 क्वेश्चन 1 मार्क करके। और मैंने घर आकर के चेक वेक किया तो 7-8 क्वेश्चंस मेरे को सही मिले हैं, बाकी क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। जो मैं मार्क करने के बाद अनमार्क कर दी ना, वो सब सही है, और जो मैं मार्क करके आई हूँ वो गलत है। तो ये जो किस्मत होती है ना जीए वाली, ये पता नहीं कब खुलेगी कि जिस दिन मैंने वो क्वेश्चन मार्क किए वो सही हो जाएँगे। क्योंकि मतलब कितना बुरा लगता है कि जो मैं छोड़ के आ गई ना, मतलब मार्क करके उसको अनमार्क कर दिया इस डर से कि नेगेटिव लग जाएगा, और जो मार्क करके आ गई हूँ वो नेगेटिव डलवा रहा है। ठीक है, तो जीए वाला सेक्शन हो जाता है। फिर इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, और इंग्लिश के सेक्शन में मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि वो कैसे बोल रहा है कि स्टार्टिंग में भी वो लगना चाहिए और मिड में भी लगना चाहिए और दोनों में लग करके वो सेंटेंस सही से फॉर्म हो जाना चाहिए। तो मेरे को स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आया, मैं उसको स्किप करके सबसे लास्ट में गई। फिर मैंने लास्ट से ही करना शुरू किया, और उसके बाद फिर मैं आई थी आरसी पे। तो आरसी 2 थी, तो जो पहली वाली आरसी थी वो तो ठीक थी, जो दूसरी वाली आरसी थी वो खत्म। मैंने उसको पढ़ा, स्किमिंग की मैंने वैसे बेसिकली, एक बार ऐसे ओवरव्यू दिया कि क्या है नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और बस उसके क्वेश्चन जैसे इन्फ्लुएंस बेस्ड वाले थे यूजुअली, तो मैंने उसको स्किप किया। जो फर्स्ट वाली आरसी थी वो किया, बाकी जो क्वेश्चन थे वो निपटाया। उतने में ही मेरा टाइम हो गया था, और मेरे जो क्वेश्चन थे वो 28 हुए थे। और मैं ना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर रही थी इस डर से कि नेगेटिव लग जाएगा। मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करी थी जिन पे मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं ये ठीक कर रही हूँ। तो इस बार मैं ऐसे थी कि मेरे को जो लग रहा है कि है सही वही लगाऊंगी, उसके बाद जिसमें मेरे को दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा वो छोड़ दूंगी। ऐसे करके मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। जो इंग्लिश का सेक्शन था मेरे को लगता है वो इजी टू मॉडरेट साइड पे था, और एग्जाम में ये चीज़ें हमको इजी लगे उसके लिए हमें एक लेवल अप का मॉक देना पड़ता है, जिसके लिए यू कैन फॉलो स्मार्ट क्रीडा। स्मार्ट क्रीडा के जो मॉक्स होते हैं ना वो एक लेवल अप होते हैं, तो थोड़ा जब वो हम दे के जाते हैं ना तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमको थोड़े ईजी लगते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो आप स्मार्ट क्रीडा के जो मॉक्स है वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही, बट स्टिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो कोड यूज़ करना है आपको फेस्ट25, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। अब खुलता है रीज़निंग, और रीज़निंग वाले सेक्शन में जो मेरा हाल हुआ है ना, मतलब वर्स्ट सेक्शन एवर। रीज़निंग एक वो सेक्शन है मेरा जो मुझे लगता था कि मेरे को ठीक है निकलवा देगा, क्योंकि अभी तक जो मॉक्स भी दिए थे और अभी तक जो मतलब रहा ओवरव्यू, तो रीज़निंग ही सबसे सही जाता था। जो मैंने किया वहाँ पे, मतलब लिटरली मैं उस मोमेंट को भूल नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरा पेपर का ओवरव्यू लिया, उसके बाद ना मैं 2 मार्कर वाली पज़ल पे पहुँच गई। अभी तक मैं क्या-क्या करती थी ना कि पहले मिसलेनियस बनाती थी ताकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर दिए हैं, उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बाकी के क्वेश्चन्स भी बनने कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो बाकी के क्वेश्चन्स भी बनने लग जाते हैं। और मुझे नहीं पता मेरा क्या दिमाग घुमा, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब डे के स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं जब जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं मिसलेनियस करूँगी उसके बाद पज़ल उठाऊँगी, और ऐसे ही क्वांट्स में 1 मार्कर थोड़ी कर लूँगी उसके बाद 2 मार्कर उठाऊँगी। और मैं वहाँ जा कर के पता नहीं क्या हुआ, मुझे ये डर लगा कि शायद मेरा एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ है तो जिनका पहले शुरू हुआ है वो शुरू हो जाएँगे, डिस्टर्ब हो जाएगा, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, नहीं चल रहा था। मैंने 2 मार्कर पज़ल उठा दी, और वो 2 मार्कर दोनों की दोनों पज़ल मेरी फँस गई, और इतनी गंदी फँसी थी, इतनी गंदी फँसी थी। अब मैं बताती हूँ कि मेरी सिचुएशन क्या थी। मेरा टाइम था शायद 18 या 17 मिनट बचा हुआ था, और 0 अटेम्प्ट। नाउ इमेजिन उस मोमेंट पे मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि अब मेरे हाथ में ये वाला एग्ज़ाम बचा ही नहीं है, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स 0 हैं। टाइम मेरे पास 17-18 मिनट बचा हुआ है। मैं इसमें क्या कर लूँगी और कितना कर लूँगी? मैं कितना भी कर लूँगी ना तब भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं 17 मिनट में मतलब मैं तो अपना 150% दे दूँ तब भी नहीं हो पाएगा। तो फिर भी मैं जैसे-तैसे जितना हुआ मैंने किया, मतलब जिस हालात में किए हैं ना, मत पूछो। और उसके बाद में मैंने जैसे-तैसे जितना हो पाया, रो-धो करके जितना भी हो पाया उतना मैंने कर दिया। सिंपल वाला जो क्वेश्चन था।
अब क्वेश्चन था, मैं 1 मार्कर में फालतू में जाकर के वो क्या कहते हैं क्रिटिकल वगैरह थे, क्रिटिकल इतने सारे थे, क्रिटिकल वगैरह देखी थी, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बनाया, उसमें पता नहीं क्या गलती हुई मेरा वो भी अ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद एक बारी जब पज़ल फँसा ना तो दिमाग वहीं पे खराब हो चुका था और मुझे पता था कि जब दोनों पज़ल फँस गए, टाइम खत्म हो चुका है, 0 अटेम्प्ट हो चुका है, मतलब 0 अटेम्प्ट दिख रहा है, तो ये सेक्शन सुधरने वाला है ही नहीं और बाकी के सेक्शन जो बचा हुआ था पॉइंट्स वो भी खराब हो ही जाएगा। तो अब मैं 1 मार्कर में पागलपंती कर दी, सिंपल वाला क्वेश्चन मैं भूल ही गई कि 2 मार्कर में वो भी दिया हुआ है, या फिर मैंने पूरा पेपर एक बार स्किम कर लिया था। जब मेरे पास बचा हुआ था 1 मिनट तब मैं देखती हूँ कि सिंपल वाला क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं है। अब अब इमेजिन करो मेरे को कितना बुरा लगेगा कि वो सिंपल वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स दे देता, उसमें क्या ही करना था? मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था और उसके बाद मैं वो छोड़ के आ गई। तो मेरे जो रीज़निंग में अटेम्प्ट्स हैं, बताने में भी शर्म आ रही है। 6 2 मार्कर वाले और 2 1 मार्कर वाले, ये मैं रीज़निंग में करके आई हूँ। इसके बाद मुझे लग रहा था ना मतलब रीज़निंग सेक्शन में मुझको लग रहा था कि मैं पेपर बंद कर दूँ और मैं चली जाऊँ यहाँ से, मुझे नहीं इसको पूरा करना है। क्योंकि क्या पूरा करूँ और कैसे करूँ? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको करूँ भी तो कितना कर पाऊँगी मैं खींच कर के। दिल्ली से भरा था, वैकेंसी वैसे ही इतनी कम है, ऊपर से मैंने जो गड़बड़ कर दी उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था। और इतना सब करने के बाद मैं इतना हँस-हँस के ये सब बता रही हूँ। मुझे दुःख बहुत है पर मैं पता नहीं क्यों मुझे हँसी आ रही है, अपनी सिचुएशन पे, अपनी हरकतों पे कि मैं क्या करके आई हूँ रीज़निंग वाले सेक्शन में। तो इतना मेरे को पता था कि मैंने रीज़निंग सेक्शन भी बर्बाद किया। रीज़निंग सेक्शन में पता चल गया था कि मतलब ये पेपर अब सुधरने वाला है नहीं, एग्ज़ाम अब सुधरने वाला है नहीं, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, क्वांट्स में कितना भी अपना पोटेंशियल दे दूँ, मतलब जितना मेरे से हो पाएगा मैं उसके बाद भी इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा रीज़निंग खराब हो चुका था। भले ही इंग्लिश थोड़ा बहुत बिगड़ता ना तो मैं रीज़निंग में बचा लेती, पॉइंट्स में बचा लेती फिर भी, बट रीज़निंग बिगड़ने के बाद तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। तो मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मतलब ये एग्ज़ाम बंद कर दूँ। मेरे को नहीं अटेम्प्ट करना है आगे का सेक्शन, बट स्टिल मैंने जैसे-तैसे करके कर दिया। फिर क्वांट्स का सेक्शन खुलता है, ठीक है? क्वांट्स के सेक्शन में फिर 2 मार्कर जो क्वेश्चन्स थे वो देखिए मैंने 1 मार्कर बनाई थी सिम्प्लीफिकेशन, और सिम्प्लीफिकेशन में जो उन्होंने अप्रॉक्सिमेट वैल्यू दी थी, मतलब 40/17 को उन्होंने 2 लिख रखा था। ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चन्स थे जिसमें अप्रॉक्सिमेट जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलत निकाल रही हूँ, मैं डबल-डबल बार करके भी देख रही हूँ, तो फिर पता चलता है कि नहीं, यही लोग पागल हैं। अप्रॉक्सिमेट वैल्यू इतनी ज़्यादा दे रखी है। उसके बाद फिर मैंने 2 मार्कर के 8 क्वेश्चन्स बनाए और उसके बाद फिर मैं 1 मार्कर पे चली गई। वो जो डीआई थी ना 2 मार्कर में पाई चार्ट वाली, वो मतलब मैंने पूरा सेक्शन पूरा एग्ज़ाम बहुत बर्बाद किया है। मतलब मैं वो देखी भी नहीं कि वो उसमें क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। वो पाई चार्ट के बाद जो टेबल में जो डेटा दिया हुआ है तब डिकोड करने के लिए, वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, मैंने वो पढ़ा भी नहीं है। मैंने ये अज़्यूम कर लिया 2 मार्कर की डीआई है, ये पक्का फँसाएगा और इसको नहीं पढ़ूँगी, मैं 1 मार्कर से ही नंबर निकाल देती हूँ। 1 मार्कर में गई, 1 मार्कर में जितना मेरे से हो पाता उतना तो मैं कर ही देती थी। तो 1 मार्कर में 9 क्वेश्चन्स हो गए। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन्स कर रही थी उसमें मैं फँसती जा रही थी। आई गेस अरिथमेटिक के क्वेश्चन्स थे वो। और उसके बाद फिर वो हुआ नहीं। जब मेरे पास 2 मिनट बचा हुआ था आई गेस, तो मैं वापस आई और मैंने जब वो डीआई देखी तो मुझे लगा कि अब क्या करूँ मैं? ये डीआई अगर मैंने पहले कर दी होती तो मेरा 10 नंबर नहीं 4 क्वेश्चन थे उसमें, तो मेरा 8 नंबर बन गया होता। मैंने फिर भी फटाफट उसको डिकोड किया और डिकोड होने के बाद मेरे पास बचा था 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में मैं वो 4 क्वेश्चंस कैसे और 4 क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि हाँ, फिज़िक्स इस वाले सेक्शन में कितना है और उस वाले कितना है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सम कितना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता। फिर भी मैंने जैसे-जैसे देखा कि एक क्वेश्चन था वो एवरेज वाला, मैंने वो फटाफट मार्क कर दिया और मेरा टाइम खत्म हो गया। और जो मेरा अटेम्प्ट है ना, वो 9 क्वेश्चन किया है 2 मार्कर में और 9 क्वेश्चन किया है 1 मार्कर में। ओवरऑल तो पेपर अच्छा नहीं गया है। इससे अच्छा मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस गया था और एसबीआई क्लर्क मेंस कह सकते हैं कि इससे अच्छा गया था। तो मुझे पता था कि मेरा इस बारी इसमें कट ऑफ तो नहीं निकलेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, बट स्टिल मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छा अटेम्प्ट करके आऊँ। मतलब अगर मैं कट ऑफ नहीं भी क्लियर करती हूँ तो एक अच्छा स्कोर हो। ठीक है, कोई नहीं, इसको एज़ अ लर्निंग लेके चलेंगे क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमें ठोकर खानी पड़ती है ताकि आगे जाके वो ठोकर ना मिले। तो मेबी इस वे में हम इसको ले सकते हैं। और क्योंकि अभी मेरा ये फर्स्ट ईयर ही है, मतलब एग्ज़ाम जो मैंने दिया है, इससे पहले मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था फर्स्ट टाइम, फिर एसबीआई क्लर्क मेंस दिया और ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। तो मेबी ये आगे के लिए कोई लर्निंग होगी। तो अभी आगे हमारे और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं थोड़ा पॉज़िटिव होने की कोशिश कर बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मेरा पेपर खराब हो गया था, स्टिल मैंने हिम्मत करके बाकी सेक्शन जो क्वांट्स में बचा हुआ था उसको अटेम्प्ट किया।
पूरी कोशिश के साथ। बट ठीक है, वो थोड़ा इम्पैक्ट डाल देता है क्योंकि रीज़निंग जहाँ खराब हुआ था तो आई वाज़ कंप्लीटली ब्लैंक। मैंने आधा मिनट जो है ना, आधा सेकंड बोल रही हूँ, मैंने आधा मिनट बैठ कर के ऐसे हाथ को अपने आँखों और वो मुँह पे रख कर के फिर सोचा है कि मैं क्या करूँ? इस सेक्शन को कैसे बचाऊँ? बट ठीक है, तो मैंने अपने अटेम्प्ट्स बता दिए हैं, आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स बताना और आई नो आपने काफ़ी अच्छा किया होगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आरबी पीओ तो हो गया है, आरबी क्लर्क के लिए ऑल द बेस्ट और बाकी फिर आरबी पीओ का मेंस देना है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।